हेलो स्टूडेंट, आज फिर एक बार आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप यूट्यूब चैनल पर मैं अरविंद पांडे आप लोगों के सामने एक नया मैथमेटिक्स का टॉपिक लेके आया हूँ जो क्लास 12 में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही सरल टॉपिक है। तो उस टॉपिक का नाम है समतल, प्लेन। तो आज हम लोग सीखेंगे कि समतल क्या होता है और समतल का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं कि पहला पॉइंट समतल क्या होता है। देखिए, समतल का मतलब ये होता है कि ऐसा पृष्ठ, ध्यान सुनिए, ऐसा पृष्ठ, मान लीजिए कि एक पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, बोर्ड ही मान लीजिए, जिस पर अगर दो बिंदु हम लें और उनसे एक रेखा प्राप्त करें। क्या प्राप्त करें? रेखा। तो वो रेखा का प्रत्येक बिंदु उस पृष्ठ पर उपस्थित हो तो इस प्रकार का पृष्ठ समतल है। क्या बताया हमने? समतल वह पृष्ठ है जिस पर दो बिंदुओं से प्राप्त जो रेखा होगा उस रेखा के सभी बिंदु उस पृष्ठ पर उपस्थित होंगे। तो इस प्रकार का पृष्ठ होता है वो समतल। ये तो परिभाषा हो गई। समतल मतलब जैसा जैसे बोर्ड वगैरह हो गए, इसे क्या होता है? समतल। तो जो समतल होते हैं उसका समीकरण क्या होता है इसके बारे में पहले तो बताया, परिभाषा क्या होती है समतल, ये समझ में आ गया। अब सीखेंगे समतल के समीकरण। तो समतल क्लास में या फिर अन्य जगह जो क्वेश्चन बनता है वो समतल के समीकरण बनता है। जब समतल का समीकरण हम सीख लेंगे तो निश्चित तौर पे समतल के और शर्त और कंडीशन भी हम लोग जान जाएंगे। तो पहला पॉइंट ये होता है कि समतल का समीकरण, क्योंकि किसी को दर्शाने के लिए समीकरण की आवश्यकता होती है और वह समीकरण क्या होता है इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। चलिए आते हैं, समतल के समीकरण को ज्ञात करने के लिए कई विधियां हैं, शर्त कई हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो विधि बनाई गई है वो तीन विधि बनाई गई है। कितनी विधियां? तीन। जिसमें से पहली जो विधि है उसे कहते हैं अभिलंब रूप। क्या बोलते हैं? अभिलंब। ठीक है। और दूसरी विधि है वो होता है कि जब एक बिंदु से सदिश होकर गुजरे, और तीसरी जो कंडीशन होती है जब तीन असंरेख बिंदु से होकर गुजरे। तो पहला विधि हमारा है अभिलंब, समतल का अभिलंब। तो ये यहाँ पे आते हैं समतल का अभिलंब। समतल का अभिलंब क्या होता है? R डॉट n कैप बराबर d, बस इतना ही होता है समतल का अभिलंब रूप। ये कब प्राप्त होता है? समतल का अभिलंब रूप बनता कब है, कैसे हम जानेंगे कि अभिलंब रूप बनाना? या तो प्रश्न में दिया होगा या फिर हम क्वेश्चन को देख के ये जान जाएंगे कि अभिलंब रूप प्राप्त होता है। देखिए, जब मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी दिया हो, लंबवत इकाई दूरी, ध्यान रखना है, लंबवत इकाई दूरी तो दिया जाएगा, उसे हम इकाई दूरी बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या रहेगा? मूल बिंदु से लंबवत दूरी, पहला पॉइंट। और क्या दिया होगा? समतल का अभिलंब इकाई सदिश। कौन सा सदिश? इकाई सदिश, अभिलंब इकाई सदिश, ये दिया होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ठीक है, हमने लिया कि x x y x और z x, यहाँ पर एक समतल है। ये जो समतल है वास्तव में ये अक्षों के आधार पर ऐसे बाहर की तरफ है। हमने क्या किया, इस समतल पर एक बिंदु n लिया जहां से मूल बिंदु की दूरी कितनी है? d है। मतलब समतल की और मूल बिंदु से जो दूरी होगी वो कितनी होगी? लंबवत दूरी वो d होगी। कितनी होगी? इसी दिशा में एक अभिलंब सदिश n कैप है। क्या है? अभिलंब इकाई सदिश n कैप है। तो निश्चित तौर पे जो ON दूरी d है, तो ON अगर सदिश निकालें तो हमें पता है कि किसी दिशा में अगर इकाई सदिश दिया हो और उसका परिमाप दिया हो तो सदिश हम प्राप्त करते हैं। तो यहाँ देखिए, इस n के आधार पर ON सदिश का हो जाएगा dn कैप, क्योंकि ON बराबर d दिया था और ON की दिशा में इकाई सदिश n है। चलिए अब चित्र से हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे एक बिंदु अपने मन से लिया, इसी समतल पर बिंदु लिया P। तो यहाँ देखिए ON NP बराबर OP। तो यहाँ से हमने क्या किया? NP बराबर OP माइनस ON। सॉल्व करने पे आया R माइनस D, क्योंकि इसको हमने R माना है, OP को क्या माना है? R माइनस DN। हमें पता है कि जो ON है ये लंबवत है। कैसा है? लंबवत, क्योंकि इसकी दिशा में, और ये लंब सदिश है, लंब इकाई सदिश, तो ये भी लंब होगा। ON लंब है किस पर? PNP पर। किस पर? NP पर। यहाँ लिखा है NP लंबवत है ON लंबवत है NP पर। तो लंबवत की कंडीशन से दोनों का डॉट बराबर, यहाँ से हमने दोनों की वैल्यू रखी और सॉल्व किया तो रिजल्ट कितना गया? R डॉट n के बराबर। तो ये तो समतल का समीकरण कैसे प्राप्त हुआ उसके बारे में है कि एक बिंदु दिया हो तो समतल का समीकरण क्या होता है,
एक अभिलंब सदिश दिया हो और क्या दिया हो, मूल बिंदु से दूरी दिया हो, न कि बिंदु, मूल बिंदु से दूरी दिया हो और अभिलंब सदिश दिया हो, तो समतल का समीकरण होता है r डॉट n के बराबर। तो ध्यान रखना है आपको कि जब किसी प्रश्न में मूल बिंदु से इकाई दूरी दिया हो तो समझ लीजिए कि यही रूप लगेगा। और क्या दिया होगा उसके साथ साथ अभिलंब सदिश, और कौन सा सदिश, इकाई सदिश। ध्यान रखना है इकाई सदिश, ठीक है। तो वहां से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्या है, r ये बदलेगा नहीं तो फिक्स होगा, n क्या है, इकाई सदिश, क्या है, इकाई सदिश, और d क्या है, मूल बिंदु से। तो ये रहा पहला पॉइंट। अगर कह दिया जाए इसका कार्तीय रूप क्या होता है, कौन सा रूप, कार्तीय रूप। तो देखिए सिंपल सी बात है, r की वैल्यू x y z रखेंगे और n कैप क्या रखेंगे, n कैप। इकाई में हमेशा दिक् खोजिया होती है, lmn। तो जो हमारा प्राप्त होगा कार्तीय रूप वो क्या हो जाएगा, कार्तीय रूप। ये तो सदिश रूप था, कार्तीय वो बन जाएगा lx प्लस my प्लस nz बराबर lx प्लस my प्लस nz बराबर, क्योंकि हमें इकाई से दिया है, क्या दिया है। तो बड़े आसानी से हम क्या करेंगे, r की वैल्यू xi प्लस yj प्लस z के, और यहाँ से n के की वैल्यू क्या हो जाएगी, li nj और n रख करके हम ये वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो आपको कल याद रखना है lx प्लस my प्लस nz बराबर, ठीक है। तो ये रहा समतल का समीकरण अभिलंब। चलिए इसलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे समझ में आ जाए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन में ध्यान क्या रखना है आपको, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी की चर्चा की है। तो अभिलंब रूप ही बनेगा, चाहे सदिश इकाई दिया हो या केवल सदिश दिया हो। तो एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि मूल बिंदु से इकाई दूरी, मूल बिंदु से इकाई कितना हो, 6 हो, तथा समतल पर अभिलंब सदिश, इस पर समतल अभिलंब सदिश, कुछ लिख रहे हैं क्वेश्चन को, कुछ बोल दे रहे हैं। समतल पर अभिलंब सदिश कितना है, n कैप बराबर, यहां से लिख लेते हैं कुछ भी 1/3i प्लस 2/3j माइनस 2/, यहाँ पे j यहाँ मिलेगा, j माइनस 2/3, ऐसा कुछ है। हमने मान लिया कि इकाई सदिश है। तो समतल का समीकरण बहुत ही सरल है, कोई भी जगह हम सॉल्व करेंगे यहां से आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि समतल पर लिखोगे प्रश्नानुसार, समतल पर इकाई सदिश, कौन सा सदिश, इकाई सदिश, वो क्या है, n कैप, इसकी वैल्यू कितनी है, 1/3i प्लस 2/3j माइनस 2/3, ये दिया रहेगा आपको, इकाई सदिश दिया रहेगा। तथा समतल की मूल बिंदु से दूरी, d बराबर कितना दिया हुआ है, 6। इसलिए समतल का समीकरण, समतल का कितना सरल है, r डॉट n के बराबर d। चलिए यहाँ पे r n की वैल्यू दिया हुआ है ऑलरेडी 1/3i प्लस 2i3j और माइनस 2i3 बराबर कितना हो जाएगा, चाहो तो आप 3 को कॉमन लेके उधर चलेंगे तो जाएगा r डॉट i प्लस 2j माइनस 2 बराबर, चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, बात बराबर, दोनों के दोनों। तो ये रहा समतल का, ठीक है। इस प्रकार से देखा कि समतल का समीकरण बड़े आसान तरीके से, कि जब सदिश दिया हो, मूल बिंदु से दूरी दिया हो, तो हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या लेंगे कि दूरी तो दिया होगा लेकिन इकाई सदिश नहीं बल्कि सदिश दिया होगा, क्या दिया होगा, सदिश। तो उसमें 2 क्वेश्चन बनेंगे कि यदि एक मूल बिंदु से दूरी दिया हो और समतल पर अभिलंब सदिश दिया हो, तो समतल का समीकरण क्या होगा, अभिलंब रूप क्या होगा, और उसके साथ उसकी दिक् खोजिया और मूल बिंदु से दूरी की जो शर्त होते हैं वो कैसे कंडीशन होते हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं, इसी बेस पे है, तीनों एग्जांपल इसी बेस पे रहेंगे। छोटे छोटे टॉपिक में छोटे छोटे भागों में बांट करके आप तक पहुंचाऊंगा बड़े ही सिंपल
तरीके से। इसको पढ़ने के बाद कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो निश्चित तौर पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कह रहा है कि एक मूल बिंदु से दूरी दिया हुआ है, किसी समतल के मूल बिंदु से कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। और सदिश दिया हुआ है समतल पर अभिलंब सदिश। क्या दिया हुआ है, अभिलंब सदिश। देखिए यहाँ पर हमने इकाई सदिश नहीं दिया है, केवल अभिलंब सदिश दिया है। क्या दिया है, अभिलंब सदिश n। वो कितना दिया हुआ है, हम मान लेते हैं कोई भी आपके चाहे जो वो आप ले सकते हो 6i - 2j + 3, ऐसा कुछ नहीं, ये दिया रहेगा आपको यहाँ ये चीज है। तो ध्यान रखना है अभिलंब सदिश है, लिखोगे क्योंकि समतल लिखोगे प्रश्नानुसार या क्योंकि समतल पर अभिलंब इकाई सदिश, क्योंकि हमें इकाई सदिश चाहिए। क्या चाहिए, इकाई सदिश। और यहाँ दिया क्या है, सदिश दिया हुआ है। तो इकाई सदिश क्या होता है, n के बराबर यहाँ से वेक्टर n बटे मापांक ये होता है। तो यहाँ से हम n कैप की वैल्यू निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 6i - 2j + 3 और बटे में क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर हमारा होगा 4 और 3 का 9, ये हो जाएगा आपका 6i - 2j + 3k और अपॉन में ये 7 ये n के प्राप्त होगा। और मूल बिंदु से दूरी दी हुई है 7 इकाई, इसलिए समतल का समीकरण किससे r डॉट n के बराबर d। क्या हो जाएगा, r डॉट n कैप की वैल्यू रखेंगे, ध्यान रखिए n कैप निकाला हमने 6i - 2j + 3k और बटे में 7 बराबर यहाँ कितना जाएगा, चाहिए लिखिए या इसी को हम क्या लिखेंगे, या वेक्टर r डॉट यहाँ से 6i - 2j + 3k बराबर 50 ऐसा कुछ दिया, ठीक है, ये वैल्यू प्राप्त करेंगे। ऐसा कुछ समीकरण तो हमने देखा सदिश दिया हो या इकाई सदिश दिया हो, अगर दूरी दी हो तो यहाँ से वैल्यू को ज्ञात। कभी कभी क्या होता है कि समीकरण दिया होता है और कहता है मूल बिंदु से दूरी ज्ञात। तो देखिए प्रश्न में जब आपको समीकरण दिया होगा, एग्जांपल लेता हूं मैं, प्रश्न में जब आपको समीकरण दिया होगा तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले ज्ञात करना है कि वो इकाई सदिश है कि नहीं। कह रहा है समतल का समीकरण, समतल का क्या दिया हुआ है, वेक्टर r डॉट यहां से हम लिख लेते हैं 3i - 4j और +3 कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे 3i या फिर 2j या 12k कुछ भी लिख सकते हो आप, जो आपकी इच्छा यहाँ पे ले, ठीक है, हम 12 कर देते हैं बराबर ऐसा दिया है। कह रहा है समतल का समीकरण दिया हुआ है, इसकी जो समतल का समीकरण है इसके अभिलंब की दिक् को दिया, अभिलंब की दिक् को दिया और मूल बिंदु से दूरी क्या है। तो आपके दिमाग में आएगा r डॉट n के बराबर d, मूल बिंदु से दूरी क्या होगी 5 होगी, लेकिन नहीं, ये गलत है। ये क्या है, गलत है। अगर समीकरण दिया हुआ है तो वो यहां से हम सॉल्व करेंगे, क्या ये इकाई सदिश है, देखिए यहां से क्या ये इकाई सदिश है, इसके लिए जांच कैसे करेंगे, यहां से मापांक निकालेंगे इसका, इस सदिश का मापांक 3 का स्क्वायर 9 प्लस इसका स्क्वायर 16 और प्लस 12 का 144 और सॉल्व करके देख रहे हैं तो वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे 144 और 16 25 कितना 160 बराबर, ठीक है, क्योंकि यहाँ 6 4 10 9 और यहाँ पे 4 और 1 5 और 6 और यहाँ पे 1 सही, तो ये वैल्यू आ गई 169 13 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू प्राप्त हो गई। तो देखिए यहाँ से क्या पाया, ये एक वैल्यू प्राप्त हो गई। तो तरीके ना अब यहाँ से देखिए, यहाँ देखा आपने कि इसकी वैल्यू अगर 1 आती, कितनी आती 1, तब तो ये इकाई सदिश थी, लेकिन इसकी वैल्यू 1 तो आ नहीं रही है, आ रही है क्या, नहीं आ रही है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे,
उस कंडीशन में हम देखेंगे कि इकाई सदिश नहीं है, अर्थात ये कौन सी केवल रूप दिया हुआ है। क्या दिया? तो आपको यही करना है। अगर यहाँ 1 होता तब तो हम लिखते हैं मूल बिंदु से दूरी 5 है और दिक् को दिया 3 4 -4 और 12, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए लिखेंगे समीकरण को मानक रूप में, मानक या अभिलंब रूप लिख सकते हैं, अभिलंब रूप में बदलने के क्या करेंगे, दोनों पक्षों में किसके, इस सदिश के मापांक, इस सदिश का मापांक निकाला हमने तो कितना आया 30, कितना आया से भाग देने, तो रिजल्ट हो जाएगा आपका r और या 3i - 4j + 12k बटे में 13, यहाँ का जाएगा 5/, ये हमारा क्या होगा, अभिलंब रूप होगा। क्या होगा, अभिलंब। अब यहाँ से तुलना करने का, तुलना से मूल बिंदु से दूरी कितनी हो जाएगी, मूल बिंदु से जो दूरी होगी कितनी होगी 5/30, और दिक् को क्या कितनी होगी, दिक् को तो देखो i का गुणांक जो होता है वो दिक् को दिया होता है, j का गुणांक और k का गुणांक। i का गुणांक कितना हो जाएगा 3/13, -4/13, और 12/, इस प्रकार से जो इनके गुणांक आएंगे वो क्या कहलाएंगे, दिक् कुज्य। अब अगर यहाँ पर होता तो ये क्या कहलाते हैं, दिक् अनुपात। क्या कहलाते हैं, दिक् अनुपात। तो यहाँ से आप दिक् अनुपात निकाल के दिक् कुज्य भी ज्ञात कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कैसा भी होगा आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार से सदिश रूप को सॉल्व करना है। क्या करना है, सदिश रूप को। अगर यही कार्तीय रूप भी हो तो इसी प्रकार से कार्तीय रूप भी सॉल्व करना है। वहां पे क्या करना है, वहां पे LMN का मान दिया होगा। कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा कि यदि किसी समतल के अभिलंब की दिक् को दिया है, समतल के अभिलंब की दिक् को दिया, दिक् क्रमशः कितनी है 2 3, ठीक है, और या ऐसे लिख देते हैं, दिक् को जी यहाँ पर 1/3, 2/3 और -2/, कुछ ऐसा है कि समतल की दिक् को दिया है इस रूप में। देखो दिक् को जब दिया होगा तो ध्यान क्या रखना है, तीनों का वर्ग करके जोड़ने पे 1 आना चाहिए, वर्गमूल निकालेंगे। इसका मतलब दिक् को दिया का शर्त होता है रूट में n² + m² + n² बराबर कितना चाहिए, ये ध्यान रखना है। l² m², या अगर रूट हटा भी देंगे आप तो भी l² कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये कंडीशन होती है, ये शर्त, ठीक है। 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। l² m² बराबर तीनों के वर्ग 1 होता है, किसी भी रूप में। यहाँ देखिए इनका अगर वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ दिक् को दी हुई है और मूल बिंदु से दूरी दी हुई है, मूल बिंदु से दूरी कितना दिया हुआ है 4। तो समीकरण पूछ रहा है, तो समतल का समीकरण, समतल का डायरेक्ट क्या होता है, lx + my + nz बराबर, यहाँ से देखिए 1/3x + 2/3y - 2/3z बराबर, या इतना लिख दिया चाहे x + 2y - 2z बराबर, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये कंडीशन, या इसका उल्टा दे दें कि समतल का समीकरण ये है, इसकी दिक् को दिया ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, दिक् को। तो देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, इनका वर्ग करके जोड़िए गुणांकों का। अगर 1 आ रहा है तो वही दिक् को दिया होगी, अगर 1 नहीं आ रहा है समझ लीजिए क्या है, दिक् अनुपात। क्या है, दिक् अनुपात। तो उस कंडीशन क्या करना है, इन तीनों के वर्ग का योग का वर्गमूल, तीनों का वर्ग मतलब मापांक जिसको बोल सकते हैं आप, ठीक है, तो उसका दोनों पक्षों में भाग दे देंगे। क्या दे देंगे, भाग। अब उसके बाद जो इधर बचेगा गुणांक वो क्या हो जाएगा, दिक् कुज्य, और उधर जो बचेगा वो मूल बिंदु से दूरी। ये नहीं कि मूल बिंदु से दूरी 12 है, ऐसा नहीं है। जैसे अगर क्वेश्चन को उल्टा कर दें कि किसी समतल का समीकरण ये है x + 2y - 2z बराबर 12 है, क्वेश्चन को चेंज कर दिया हमने, किसी समतल का समीकरण दिया हुआ है, कह रहा है इसकी मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो और दिक् कुज्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, मूल बिंदु से दूरी और दिक् कुज्य। तो बहुत सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं कि x + 2y - 2z बराबर 12, ये दिया हुआ है। देखिए यहाँ से
1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, क्या ये कितना आ रहा है? 2 दूना 4, ठीक। ये एक नहीं आ रहा, क्या आ रहा है? एक नहीं आ रहा। अगर एक नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दिक्कत नहीं है। तो उस कंडीशन में इसका वर्गमूल कितना जाएगा? 3। तो जितना ये प्राप्त होगा इसका दोनों पक्षों भागेंगे, ये बन जाएगा 1/3x प्लस 2/3y माइनस 2/3 बराबर 12/2। ये सॉल्व करेंगे कितना जाएगा? अब ये मानक रूप हो गया, क्या होगा? अब तुलना करेंगे तो l बराबर 1/3, m बराबर 2/3, n बराबर -2/3 और d बराबर कितना जाएगा? तो ध्यान रखना है कि ये चीज जांच करने के बाद ही हमें पता चलता है कि वास्तव में जो दिया गया समीकरण है वो मानक रूप अभिलंब रूप में है कि नहीं। तो हमने क्या सीखा कि यदि कोई अभिलंब रूप कोई क्वेश्चन दिया हुआ अभिलंब रूप पूछे तो हम उसको कैसे ज्ञात करें, ठीक है। इसी में जैसे ये प्राप्त हुआ तो हम देखते हैं कि कभी कभी पूछता है कि समतल के अभिलंब का लंबपाद, अभिलंब का लंब, देखिए पॉइंट एक ही है लेकिन उसमें कई चीजें पूछ सकता है। तो आपको पता नहीं है लंबपाद के निर्देशक जो लंबपाद होता है, ये समतल हो गया। अगर समतल पर एक लंब पड़ रहा है तो जो बिंदु होगा उसका तो वो क्या होता है? वो होता है यहां से LD MD और LD MD और L दिक्कतिया D दूरी। तो यहां देखिए अगर यहां पूछ लिया जाए इसी क्वेश्चन में तो क्या हो जाएगा? यहां से यहां हो जाएगा मतलब 1/3 × 4 तो 4/3। दूसरा यहां से 8/3 और तीसरा -8/। इसके आधार पर कभी कोई क्वेश्चन में ये भी पूछ जाता है कि समतल दिया होगा, कहेगा समतल के अभिलंब के लंबपाद का निर्देशांक ज्ञात करो। तो इस प्रकार से हमें पहले LMN का मान निकालना है, D का मान निकालना है, फिर उसके बाद लंबपाद के निर्देशांक को ज्ञात करना है। तो हमने क्या सीखा कि किसी समतल के समीकरण क्या होता है जब मूल बिंदु से दूरी और अभिलंब सदिश दिया, ठीक है। तो अगला हमारा पॉइंट होगा दूसरा प्रकार। हमने बताया कि समतल 3 प्रकार प्राप्त होते हैं, तो 2 इस वीडियो में बताएंगे और 1 नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है, जिससे कि ज्यादा बड़ा ना हो, आपको पढ़ने में आसानी हो। तो दूसरा हमारा पॉइंट होगा कि एक बिंदु दिया हो, क्या एक बिंदु दिया हो तो समतल का समीकरण क्या होगा। लेकिन केवल बिंदु से ज्ञात होगा नहीं, उस बिंदु के साथ साथ अभिलंब सदिश दिया हो, इकाई नहीं अभिलंब सदिश, चाहे इकाई दिया हो चाहे अभिलंब दिया हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, केवल सदिश दिया हो। तो क्या दिया होगा? एक बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण। यहां पे हमें पहचान कैसे करना है? केवल एक बिंदु से जाने वाले समतल के समीकरण से। कब? एक बिंदु से जाने वाले समतल का सरल है। एक बिंदु से जाने वाले जो समीकरण होता है वो होता है r - a डॉट n बराबर या r डॉट n बराबर a डॉट, जहां a क्या है? दिए गए बिंदु सदिश, बिंदु और n क्या है? अभिलंब सदिश। क्या है? अभिलंब सदिश, चाहे वो इकाई सदिश हो चाहे अभिलंब सदिश हो। अगर इसी का कार्तीय रूप पूछे, क्या कार्तीय, क्या करना है? a x - x1 प्लस b y - y1 प्लस c z - z1 बराबर, जहां पे x1 y1 z1 बिंदु होगा और a b c क्या होगा? अभिलंब सदिश के दिक् अनुपात। यहाँ a b c क्या है? हमने कैपिटल लिया है, ये क्या है? a b c, ये तीनों के तीनों क्या है? दिक्। ये होता है कि जब एक बिंदु दिया होता है तो समतल का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, आपको केवल इतना ही याद रखना है। लेकिन ये बना कैसे, ये प्राप्त कैसे हुआ? देखिए सदिश से ही कार्तीय बना हुआ है। सदिश को बताते हैं, देखिए बहुत सरल है कि अगर कोई समतल है, ये x, ये y और ये दिया हुआ है। यहाँ पे ये समतल है, मान लिया हमने यहाँ पे समतल ले लिया, कोई ये ऐसे कोई समतल है, इस पर एक अभिलंब सदिश है, ये क्या है?
अभिलंब सदिश, ये अभिलंब सदिश। और यहाँ पे एक बिंदु ले लिया हमने, बिंदु क्या लिया P, जो x1 y1 और z, तो यहाँ पे अभिलंब है। अब अगर यहाँ पे एक बिंदु हमने Q ले लिया, जो क्या है x y और z, ये x1 y1 z1, ये x1 अगर मूल बिंदु से हम P को मिलाएं तो क्या बनेगा, सदिश A मूल बिंदु से Q को मिलाएं, इसको हमने R माना जो हद में है, और PQ को मिला दें हम यहाँ से PQ, तो देखिए PQ की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर जो PQ की वैल्यू होगी हो जाएगी R माइनस, कितना सरल सेम उसी प्रकार से, लेकिन यहाँ बिंदु दिया था तो PQ की वैल्यू R माइनस है, और ये PQ n पर लंब है या n PQ पर लंब है, तो जो दिया हुआ है PQ लंब है n पर, तो उस कंडीशन में PQ डॉट n बराबर 0। देखो PQ की वैल्यू कितना है, R माइनस है, जो हमने यहाँ लिखा है R माइनस a, और इस n की वैल्यू को हमने n माना है, डॉट n बराबर, यहाँ डॉट रहेगा ध्यान किया, तो R माइनस a डॉट n बराबर 0। हमारा यही याद रखना है आपको कि बिंदु दिया होगा तो बिंदु सदिश निकालना है, R माइनस a डॉट n बराबर, पिछले में क्या लिखा था, मूल बिंदु से दूरी, इसमें क्या है, बिंदु दिया है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, कह रहा है कि एक बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके अभिलंब सदिश क्या है, कोई भी मान दे सकता है। कह रहा है बिंदु 1, 2 और 3 से जाने वाले समतल का समीकरण जिसके बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण जिस पर अभिलंब सदिश क्या है, I माइनस 2j प्लस, तो देखिए यहाँ पे इकाई सदिश हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इकाई सदिश है तो भी सही है, नहीं है तो भी कोई इकाई बनाने की जरूरत नहीं है। इकाई की आवश्यकता कब होती है, जब मूल बिंदु से दूरी की चर्चा की जाती है। यहाँ पे बिंदु दिया हुआ है, तो देखिए प्रश्नानुसार समतल में उपस्थित बिंदु सदिश, बिंदु वो क्या हो जाएगा, वेक्टर A बराबर लिखेंगे, देखिए बिंदु क्या है, I प्लस 2j प्लस 3, ये बिंदु हो गया, और अभिलंब तथा समतल पर अभिलंब सदिश, अभिलंब वो क्या है, n बराबर, वो कितना दिया है, I माइनस 2j प्लस 3, इसलिए समतल का अभी मैंने बताया आपको R डॉट n बराबर a डॉट, यहाँ मान रखते हैं R डॉट n की वैल्यू कितना है, I माइनस 2j प्लस, और यहाँ से a डॉट n, एक वैल्यू देखिए, एक वैल्यू I प्लस 2j प्लस 3 की, और डॉट I माइनस 2j प्लस, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या जाएगा, वेक्टर R डॉट I माइनस 2j प्लस 3 के बराबर, एक माइनस 4 प्लस 9, तो 9 और 1 10 में 4 बराबर, तो रिजल्ट क्या हो गया, सदिश का समीकरण जो आंसर हो जाएगा वो कुछ इस प्रकार से होगा कि R डॉट सदिश का मान I माइनस 2j प्लस 3 के बराबर ये वैल्यू, ठीक है। लेकिन क्या ये अभिलंब रूप है क्या, नहीं, क्यों, इसके गुणांकों का होगा करके जोड़ो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13 14, रूट में 14 आएगा, 1 नहीं आ रहा है, इसलिए ये अभिलंब रूप नहीं है, ये बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण है। ठीक है, तो आपको यही ध्यान रखना है कि अंतर क्या होता है, यहाँ पे अगर इसके गुणांकों का वर्ग 1 आ जाए, वर्गमूल वर्गों का योग करके, तो समझ लीजिए वो अभिलंब रूप है, अगर ऐसा नहीं है तो अभिलंब रूप। तो इस प्रकार से कार्तीय रूप भी आप सॉल्व कर सकते हैं, और कोई भी मान हो आप हल कर सकते हैं, उसमें बिंदु दिया होगा, अभिलंब सदिश दिया होगा, अभिलंब की दिक् अनुपात दिया होगा या दिक् भुजा दी होगी, तो बस मान रखना है और सॉल्व करना है। इस प्रकार से इन मानों के आधार पर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि इसके आधार पर आप सॉल्व करेंगे तो बेसिक सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। नेक्स्ट में हम लोग सीखेंगे कि 3
बिंदुओं से, 3 असंरेख बिंदुओं से समतल का समीकरण क्या होता है और समतल के कौन कौन से प्रतिबंध होते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।